हरे कृष्णा। आप सबका रविवार प्रोग्राम में, ये संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दद्दू घंटी नीचे से पकड़ लो। तो आप सबसे क्षमा भी चाहते हैं, हम लेट हो गए आने में, पर ये आपको वचन देते हैं कि टाइम पे ख़त्म कर देंगे। आपका टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। इधर डिवोटीज प्लीज़ आगे हो सकते हैं, थोड़ा आगे का स्पेस खाली है। आप भी आगे आ जाइए। प्रभु जी क्या नाम है? देव प्रभु आगे आ जाओ। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। एक मिनट रुक जाओ। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। मीडियम जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय यशोदा नंदन जय व्रज जन रंजन जय व्रज जन रंजन जय यशोदा। तीन जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन जय यशोदा। जय जमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। फ्लाइट
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। ताई गौर प्रेमानंदे। सब लोग एक बार झुक के प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य वरिष्ठोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। श्री श्री निताई गौ सुंदर की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada ki Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है इस रविवारीय कार्यक्रम में। ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन दिस संडे लव फीस्ट प्रोग्राम। हम शुरू करने से पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे, हम में से कितने लोग हैं जो हर रविवार यहाँ आते हैं? ओके। कितने हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं? ओके, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, थैंक यू। आप सबका विशेष स्वागत है। हरे कृष्णा। और हम में से कितने हैं जिनका कभी मन करता तो आ जाते हैं, कभी मन नहीं करता तो नहीं आते हैं? 2 3 4 ओके। तो हम आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहेंगे, ये आप सबके बेनिफिट के लिए। हम ये जो प्रार्थना करने जा रहे हैं ये आप सबके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप हर रविवार को यहाँ आएंगे, भक्तों के साथ भगवान के सामने कीर्तन में बैठेंगे, भक्तों के साथ भगवान के सामने बैठ कर के कथा सुनेंगे और फिर भक्तों के साथ प्रसाद पाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। ये संडे लव फीस्ट का एक मेजर कारण ही यही है,
हम लोग कार्तिक महिमा की चर्चा करने वाले थे, नहीं करेंगे आज हम बीच में किसी और दिन कार्तिक महिमा की चर्चा करेंगे। आज हम करेंगे ये चर्चा कि हम ये प्रोग्राम करते क्यों हैं। ठीक बात है ना? आप में से कितना लोगों को लगता है कि जब हम कुछ करें तो हमें एटलीस्ट उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं? पता होनी चाहिए ना? तो प्रभुपाद ने संडे लव फीस्ट प्रोग्राम क्यों जो है ऑर्गेनाइज किया, क्या इसका पर्पस है? पर्पस ये है, हम पहले एक नटशेल में बताते हैं कि संडे एक ऐसा दिन है हर व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है, छुट्टी का दिन है। यस? ओ मैया, बैठ जाओ, सबके खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे 2-3 लोग चले गए हैं, वो डेफिनेटली केयर करेंगे। आप अगर बैठे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा, सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी को वाली कुर्सी पसंद नहीं आई थी इसलिए वाली तोड़ दिया है, अब दूसरी पे बैठेंगे, चिंता मत करो। माता चोट तो नहीं लगी उनको? ठीक है, ओके, थैंक यू माता। अभी देख लो यहाँ पे कोई भी और कच्ची कुर्सी नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, सो संडे एक ऐसा दिन होता है हर व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है। यस, नो, यस? छुट्टी का दिन। बहुत सारी जगहों पे केवल एक ही दिन छुट्टी होती है संडे की। गुड़गांव तो फिर भी यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होती है। तो संडे हर व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है और सैटरडे इवनिंग्स स्पेशल मानी जाती हैं इसलिए कि अगले दिन छुट्टी है, रात को धमाल करेंगे 12-1 बजे तक और सुबह संडे को कमाल करेंगे 12-1 बजे तक सो करके, और उसके बाद फिर घर में उठेंगे, खाएंगे पकोड़े ऊँघते हुए और फिर जाएंगे कहीं सिनेमा में या कहीं घूमने या पिकनिक मनाने या इंडिया गेट पे। हम जाते थे पहले इंडिया गेट पे ना कीर्तन करने के लिए संडे इवनिंग में। अरे इतनी भीड़ होती थी, पुलिस वाले हमसे परेशान होते थे। हम बोलते थे इतने सारे लोग कुकर्म कर रहे हैं, उनसे परेशान नहीं, हमसे क्यों? बोले क्योंकि बाकी कुकर्म करने वाले आपके साथ नाचने लग गए। हम लोग जब हरिनाम करने जाते थे, हम 5-7 लोग होते थे, कीर्तन करते थे, सॉलिड कीर्तन करते डेफिनेटली, तो हमारे साथ थोड़ी देर के अंदर 200-300 लोग हो जाते थे और पुलिस वाले हमारे आके हाथ जोड़ते थे कि आप प्लीज़ दूर चले जाओ इन सबको लेकर के। तो ऑफ कोर्स मतलब मीन संडे को वहाँ जाते हैं। आई डोंट नो उनको क्या मिलता था। इंडिया गेट को कब तक देख सकता आदमी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कितनी देर इंडिया गेट को देख के खुश हो लेगा आदमी? तो समहाउ अदर हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो संडे लव फीस्ट का एक मेजर कारण है कि जो व्यक्ति संडे लव फीस्ट में आएगा भगवान का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, इमीडिएटली उसको स्पेशल मर्सी मिलेगी कृष्ण की। कारण क्योंकि वो अपने इंजॉयमेंट को सैक्रिफाइस करके आ रहा है। इवन दो दैट वाज नॉट इंजॉयमेंट, परंतु हमने तो उसको इंजॉयमेंट माना हुआ है ना, हमारे लिए तो वो सैक्रिफाइस है। तो जब हम उसका बलिदान करके उसका सैक्रिफाइस करके आ रहे हैं कि नहीं जी हमें तो भक्ति करनी है भगवान की, समझ आए ना आए पर हम जाएंगे भगवान के सामने, देन कृष्णा थिंक्स कि भैया देखो जो इसको अच्छा लगता था इसने वो छोड़ दिया, किसके लिए? मेरे लिए, कृष्ण के लिए, है ना। तो फिर कृष्ण इतना सोच करके ही हमारी काफी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। वो सोचते हैं इसने भी तो अपना मन मारा मेरे लिए, तो मैं भी अपना मन मार लेता हूँ। एक नंबर का गधा है फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हम लोग गधे ही हैं, बुरा ना मत मानना। हम यही करते हैं एकदम बिल्कुल सोचते समझते नहीं ज़्यादातर लोग कि हमारे लिए असली बेनिफिट किस में है। जो इंडिया गेट पे पूरा टाइम बैठ करके पिकनिक मनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या है वो? बुरा मत मानना। क्या खुशी मिल रही है? एक्चुअली हम इंटेलिजेंस यूज ही नहीं कर पा रहे। देन कृष्ण सोचते इतना बड़ा मूर्ख है फिर भी इसने अपने सुख का बलिदान किया मेरे लिए, तो जब इसने कुछ बलिदान किया तो मैं भी अपनी भावनाओं को कि मूर्ख को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, छोड़ देता हूं, स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं कि हम लोग आते हैं यहाँ पर कृष्ण के सामने आकर के प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण हमारे को सुंदर घर दो, सुंदर पत्नी दो, अच्छी एजुकेशन दो, मेरे बच्चे पास हो जाएं, मेरे टेंडर पास हो जाएं, मेरी नौकरी अच्छी लग जाएं। यही सब चीज़ें हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। मेरी लॉटरी लग जाए। फिर भगवान के सामने आके मन में सोचते हैं कितना बढ़िया हो रात को हम आए, रात को सपने में कोई वरदान देने आ जाए, सुबह सोने की भाड़ लग जाए एकदम हमारे घर के बाहर।
कृष्ण देखते हैं इतना गधा है ये, इतनी फालतू चीजें मांग रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो देखो कैसा मूर्ख है, ए मूर्ख, आमा भजे मांगे विषय सुख। भजन मेरा कर रहा है और मांग क्या रहा है? विषयों का, ये भौतिक संसार के विषयों का सुख मांग रहा है। और अमृत छाड़ी विषय करे न याचन, अमृत को छोड़ करके विष मांग रहा है मुझसे। विषय सुख तो विष है, क्योंकि संसार में किसी के पास कितना भी है, हम ये नहीं कह रहे होना नहीं चाहिए, आवश्यकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर किसी के पास कितना भी है वो दुखी ही है। धनी से धनी व्यक्ति दुखी है, जिसके पास समृद्ध परिवार है वो दुखी है, जिसके पास अत्यंत धन है वो दुखी है, जिसके पास सुंदर पत्नी और सुंदर बच्चे हैं वो भी दुखी है, जिसके बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे हैं वो भी दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है। यस नो नो यस, हर व्यक्ति दुखी है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये मूर्ख है, जिस चीज से कोई सुखी नहीं हो सकता। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ जिस चीज से ये सोच रहा है उससे मैं सुख हूंगा, बल्कि उससे तो इंटेंगलमेंट बढ़ेगी। प्रसंगम अजरम पाशम, इस संसार के अंदर जब अटैचमेंट बढ़ेगी तो इंटेंगलमेंट बढ़ेगी, अटैचमेंट से इंटेंगलमेंट बढ़ेगी। सो कृष्ण कहते हैं कि ये मूर्ख है, अमृत छाड़ी मांगे विष सुख। विष विष मांग रहा है मुझसे। परंतु कृष्ण कहते हैं आमी विज्ञ, पर मैं बुद्धिमान हूं। ये मूर्ख जरूर हो सकते हैं, हम लोग सब मूर्ख हो सकते हैं, बट कृष्ण सेज आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। आमी विज्ञ से ही मूर्खे विष के ना दीवो, सचरणामृत दिया तार विषय भुलाई दीवो। मैं क्या करूंगा, मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मुझे पता है कि मेरे पास आया तो मुझे इसको सुखी करना है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास जाके कुछ भी उटपटांग चीजें मांगता रहे, माँ उसको वो देगी जिससे उसका भला होगा। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? दुकानदार के पास जाएगा बच्चा, भले ही वहां दुकान के बाहर लिखा हुआ है 18 साल से नीचे के बच्चों को गुटखा नहीं मिलेगा, वो बोलेगा गुटखा दे दो, गुटखा दे देंगे। दे देते हैं कि नहीं दे देते? क्या नाम है, वो जो वाइन शॉप्स होती हैं वहां पर भी छोटी उम्र वालों को नहीं देते, पर 15 साल का बच्चा भी जाता है, पैसा देता है, उसको वाइन दे देते हैं। दे देते हैं कि नहीं दे देते? भाई दुकानदार को तो पैसा चाहिए, जो तेरे को लेना ले ले। चाकू मांग, दारू मांग, गुटखा मांग, तंबाकू मांग, जो मांग पैसा दे ओ ले। बेचारे देवी देवताओं का भी यही बिजनेस है। अच्छे लोग हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, पर उनके पास हम जाके भजन करते हैं, उनका कोई तपस्या करते हैं, कोई व्रत करते हैं, है ना, तो वो दे देते हैं। ठीक है, तूने ये मांगा था ना, ले। जैसे मानो कोई व्यक्ति जाकर के, जैसे कोई स्त्रियां करती हैं शिव जी की पूजा करती हैं, 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, किस लिए? सुंदर पति के लिए। क्लियर है इंस्ट्रक्शन कि सुंदर पति मिलेगा, थोड़ा बलिष्ठ होगा, सुंदर होगा, तो एक सुंदर बलिष्ठ पति मिल जाता है। अब यही मांगा था ना। अब वो पति के अंदर क्या क्या कमियां होंगी? दारू पीता होगा, झगड़ा करेगा, हाथ उठाएगा। ये सब तो शिव जी से बात हुई नहीं थी। शिव जी कहें भाई मैं कैसे मना करूं किसी को दारू पीने के लिए, मैं ही कई बार भांग ले लेता हूं। लोगों ने गलत इमेज बना रखी है शिव जी की। वास्तव में देवी देवताओं के पास जब हम जाते हैं तो जितना हमने मांगा, चाहे वो उससे हमारे को फायदा होगा या नुकसान होगा, वो हमें दे देते हैं। जैसे भस्मासुर ने शिव जी से क्या मांगा था? जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। मतलब अगर भगवान होते उसकी जगह पे 2 थप्पड़ लगाते उसके पहले कान के नीचे। बोले क्या करेगा इसका तू? कल को तू अपने बच्चे को आशीर्वाद देगा, वो मरेगा नहीं क्या? शिव जी ने कहा ठीक है, तेरे को यही चाहिए, ले जा। तूने मेरे लिए तपस्या करी, तूने मुझसे मांगा, मैंने तेरे को दिया, चलो। सो बेसिकली जो देवी देवताओं के पास हम जाते हैं, जो मांगो दे देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने कभी सुना होगा 10 विद्याओं के बारे में। 10 विद्याएं होती हैं, तो सुना आपने कभी 10 विद्या? नहीं सुना। उनमें तंत्रों में यूज होती हैं, तो आप उनका उपयोग करेंगे तो आपके जो शत्रु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, जिसको आप शत्रु समझते थे
जिसको हम शत्रु समझते थे वो नष्ट हो जाएंगे, परंतु हमारे असली शत्रु जिनको हम शत्रु नहीं समझते वो नष्ट नहीं होंगे। इस संसार में हमारे जिन चीजों के कारण हमें दुख मिल रहा है, किसी और के कारण दुख नहीं मिलता है। संसार में मैक्सिमम दुख हम खुद के कारण उठाते हैं, जानते हैं आप लोग। हम मैक्सिमम, क्योंकि जब किसी ने हमें गाली दी 4 लोगों के सामने, तो हमें लगता है इसने गाली दी इसलिए हमें दुखी हुआ। पर अगर हम ये सोच लेते देने दो यार क्या फर्क पड़ रहा है, हम दुखी होते क्या? तो दुख कहां से आता असलियत में? तो इस प्रकार से, और गलती से अब वो जब 10 विद्याओं का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उनमें से किसी का भी थोड़ी सी आपने गलती कर दी, क्योंकि उसका एक विधान है, पूजा करनी है, उस पूजा में थोड़ी सी गलती कर दी तो उल्टा आप पे पड़ जाएगी। जैसे एक बार भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम की बात है, ये शॉर्ट में और भी नजदीक की बात बताता हूं। वृंदावन में एक भक्त रहते थे, अभी उनका शरीर जो है भगवान के धाम चला गया, पर भगवान के धाम चले गए, भगवान लीला उन्होंने यहाँ पूर्ण कर दी अपनी। बहुत उन्नत कोटि के भक्त थे वो, और बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, बहुत गाते थे भगवान के सामने, घंटों घंटों गाते थे, 12-12 घंटे बैठ के ठाकुर जी के सामने वो नाम संकीर्तन करते थे। एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग, क्योंकि वो बहुत उनके विख्यात हो गए थे, आज भी उनके जाने के बाद भी पूरे विश्व में उनके नाम से वो विख्यात हैं, उनकी सीडीज, उनके गाने, उनके कीर्तन बहुत फेमस हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में हजारों लोग उनको फॉलो करते थे। तो जब कोई व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है तो लोग उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। यस नो नो यस, होता है ना। उनकी दुश्मनी करने लगते हैं, सोचते हैं कैसे इसकी टांग तोड़ी जाए, कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, कैसे इसकी ख्याति को खत्म किया जाए। ईर्ष्या करते हैं, एक एक क्षण इंतजार करते हैं उसके अंदर एक कमी मिल जाए, हम वाट लगाएंगे पूरी तरह से। और नहीं मिले तो अगर ईर्ष्या बहुत बढ़ जाती है तो फिर हम अपने तरीके से कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो एक व्यक्ति ने उनके ऊपर तंत्र शक्ति से क्या किया, उनके कंठ का स्तंभन कर दिया। कंठ का स्तंभन समझते हैं, गले से आवाज ही नहीं निकलेगी। अब वो व्यक्ति जो 12-12 घंटे गाने वाला है, उसका कंठ स्तंभन हो जाएगा तो कितना कष्ट होगा उसको। परंतु ये तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, कंठ का स्तंभन हुआ, 3-4 घंटे तक स्तंभन रहा, और 3-4 घंटे वो बैठ करके, जब ऐसी स्थिति आई, उनका कीर्तन करने का समय था और वो गाने जा ही नहीं पाए, बड़ा दुख हुआ उनको। फिर उनको समझ में आ गई कि कुछ तो किसी ने जानबूझ के किया ऐसा, क्योंकि उन्नत कोटि के थे, समझ सकते थे स्थिति को। वो अपने कमरे में बैठे और आंखें बंद करके भगवान के सुंदर नाम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसके ऊपर मेडिटेट करने लगे, और माला के ऊपर मन से मानसिक रूप से जप करना शुरू कर दिया। समझ रहे ना, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर मेडिटेट करने लग गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंठ का स्तंभन था, मन का तो नहीं था ना। मन से तुरंत निरंतर उसी नाम का स्मरण कर रहे थे, और थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि वो नाम जो है, वही नाम पूरा हरे कृष्ण महामंत्र ऊपर से मानो लहराता हुआ आ रहा है, और आता हुआ उनके शीश पे आ रहा है, क्योंकि ये तो साक्षात कृष्ण है, नाम अभिन्न है कृष्ण से। तो जैसे ही वो उनके नज़दीक आता, उनको स्पर्श किया, वो गाने लग गए फिर से। अब क्या हुआ, क्योंकि वो स्तंभन जिस व्यक्ति ने छोड़ा था, यहाँ पे तो पूरा काम किया नहीं, परंतु वो शक्ति कहीं तो जाके लगेगी, वापस उस व्यक्ति को जाके लगी, और उसको बहुत कष्ट हुआ शरीर में। खाली उसका कंठ स्तंभन नहीं हुआ, क्योंकि अब तो उल्टी पड़ी है ना, उसको कई सारी बीमारियां पड़ गई। तो वो आया और उन चरणों में गिरा, इंद्र के, बोले मुझे माफ़ कर दो, मेरे को बचा लो, मुझे बचा लो। और फिर प्रभु जी ने उसको जब क्षमा किया, वो ठीक हो गया। ये भगवान के ना दान पात्र में डाल दो लक्ष्मी, वहाँ पे मेरी तरफ से हो गया, ठीक है, थैंक यू। सो हरे कृष्ण। इस प्रकार से ये जो देवी देवता हैं, उन्होंने उसने एक देवी का इस्तेमाल, देवी के चरणों में प्रार्थना करी थी ये शक्ति छोड़ने के लिए, पर उल्टी पड़ी किसके, उसी के। पर अब उसकी जगह पे देवी ने कहा तूने मांगा ना, दिया। देवी को पता है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि देवी जानती है वो भगवान का शुद्ध भक्त है। जैसे जब भरत, जड़ भरत को देवी को अर्पण करने के लिए, जड़ भरत की एक कथा आती है, उनको कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया, उनके सरदार के यहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा था, और ये जो जड़ भरत है भगवान के महाभागवत भक्त थे। तो उनके पुरोहित ने बताया कि अगर तुम चंडी को
एक हष्ट पृष्ठ व्यक्ति बलिदान करोगे, बलि चढ़ाओगे, तो वो तुम्हारे को संतान देगी। मतलब देखो कितने निकृष्ट सोच है। तो इस व्यक्ति, इन्होंने क्या किया, इसको पकड़ लिया। ये तो सिंपल से व्यक्ति भगवान के में इनका मन लगा हुआ था, इनको यही नहीं पता था कि मेरे को किस लिए लेके जा रहे हैं। ये लोग ले जा रहे हैं, ठीक है ले जाने दो। और निरंतर जो है मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे। और इन्होंने जाकर के जब उसको बिल्कुल नहला धुला करके तैयार करके और उनको बोला ये सब खाओ तुम, बलि चढ़ाने से पहले खिलाया उनको। तो उन्होंने बोला कि अब ठीक है भगवान में उनका मन इतना लीन था, उनको कुछ अपनी दुनिया में थे वो। तो उन्होंने बोला खाने के लिए दिया, खा लिया। और फिर उनका गला लगाया उधर जो बलि की वेदी थी और चंडी के सामने। और विधि ये थी कि इस प्रकार से सर काटेंगे कि खून निकल के सीधे चंडी के चरणों में जाएगा और चंडी प्रसन्न हो जाएगी कि इतना हष्ट पृष्ठ व्यक्ति मिला है। और उनके सामने ही बातें कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, नारायण परा सर्वे न कुतश्चा न बिभियति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु एतत् तुल्य दर्शनम। हर चीज को समान देखते हैं, उनको कोई भय नहीं होता। क्यों भय नहीं होता? उनका मन तो निरंतर नारायण में, कृष्ण में लगा हुआ है। वो सोचते हैं कि जैसे कृष्ण मुझे रखना चाहेंगे वैसे मैं रहूंगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, सीताराम 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 कहिए, कोई भय नहीं है। अब कृष्ण जिसकी रक्षा कर रहे हैं तो कौन उसको परेशान कर सकता है? जैसे कृष्ण रखना चाहेंगे बेस्ट होगा, ठीक है। अब इनको जब बलि की वेदी पे रखा, जो ही कटार उठाई काटने के लिए, सामने चंडी की मूर्ति फट गई और साक्षात चंडी देवी प्रकट हो गई। और ना केवल चंडी देवी अकेले प्रकट हुई, उनके साथ कई सारी पिशाचियां प्रकट हो गई। पिशाची समझते हैं ना, पिशाची, कई सारी पिशाचियां प्रकट हो गई। और चंडी इतने क्रोध में कि देखो ये मेरे सामने मेरे ही स्वामी के भक्त को मारने जा रहे हैं, दे दनादन अपने ही भक्तों के सर काटे, धड़ धड़ धड़। और उनके साथ में जितनी पिशाचियां थी वो सबका खून पीने लग गई। तो प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य यहाँ कमेंट करते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि जब हम चंडी का प्रसाद पा रहे हैं तो हमारे को मतलब चंडी का प्रसाद मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, चंडी जो है वो दुर्गा जी भगवान की प्रिया हैं, वो भगवान को अर्पण भोग प्रसाद को ही पाती हैं, वो कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं पाती। वैदिक काल में जो पतिव्रता स्त्रियां होती थी वो कैसे भोजन किया करती थी? पहले वो भोजन बना करके खाती कभी नहीं थी, भूखी रहेंगी, वो अपने पति को अर्पण करती थी। ऑफकोर्स पति भी उस लेवल के होते थे, भगवान के भक्त होते थे। ये नहीं कि दारू पी गया है खिला, पति भी ऐसे नहीं होते थे। पति भी जो है अच्छे स्टैंडर्ड के होते थे, भक्त होते थे, नियमों का पालन करने वाले होते थे। तो पत्नी पहले भोजन अर्पण करती थी पति को, तब तक कुछ नहीं खाती थी, व्रत रखेगी जब तक अगर पति ने नहीं खाया तो। और पति के खा लेने के बाद उस थाली के अंदर ही खाती थी। और तो जो दुर्गा जी हैं, जो चंडी हैं, वो तो सबसे ज्यादा पतिव्रता हैं। और जगतपति कौन है? कृष्णा। जस्सैव क्या नाम है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। जो भगवान की शक्ति हैं दुर्गा जी, उनमें क्या सामर्थ्य है? सृष्टि स्थिति प्रलय, ये सब कुछ नए नए ब्रह्मांडों की रचना कर देना, एक नहीं कई ब्रह्मांडों की रचना कर देना, कई ब्रह्मांडों को नष्ट कर देना, ये तो उनकी उंगलियों पे चलता है। इतनी सामर्थ्यवान है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा इच्छानुरूपम छाये व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। वो भगवान की छाया शक्ति, इच्छानुरूपम अपि यस्य तचेष्टते सा। एक एक कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार ही करती हैं वो। तो भगवान की प्रिया हैं, वो भगवान का प्रसाद ही पाती हैं केवल, बल्कि उन्हीं की कृपा से जगन्नाथ जी का प्रसाद हमें प्राप्त होता है। हमने एक बार यहाँ पे उस कथा की चर्चा करी थी। तो चलो ये भी अच्छा हो गया कि नवरात्रे चल रहे हैं और दुर्गा जी की चर्चा भी हो गई। तो प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य कमेंट करते हैं यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति दुर्गा जी को कृष्ण प्रसाद के अलावा अन्य कोई भी चीज अर्पण करता है, विशेष रूप से मांस अर्पण करता है, तो उसको प्रसाद में चंडी का प्रसाद नहीं मिलता, उसको तो प्रसाद में पिशाचियों का जूठन मिलता है। इसलिए उन लोगों की मति भ्रष्ट रहती है। दुर्गा जी ने दे धनाधन सबको काट दिया। तो कुल मिला के हम ये बता रहे थे कि भगवान के भक्त के अलावा अगर किसी के पास हम कुछ भी मांगने जाते हैं तो वो तो हमें वो दे देता है जो हमें मांगना हमने, परंतु जब भगवान के पास जाते हैं वो तो ये देखते हैं कि इसका भला वास्तव में किस में होगा, असली भला किस में होगा।
उनके उनसे कई लोगों ने उनसे भी प्रार्थनाएं करी, व्रत रखे उनके, उन्होंने वो नहीं दिया जो उसको चाहिए। पर दिया भी अगर तो ऐसे दिया कि उसके मन में इस संसार के भोग की और आसक्ति की इच्छा ही खत्म हो गई। जैसे कि एक व्यक्ति को दिया उन्होंने, उनका नाम था ध्रुव। ध्रुव का नाम कितने लोगों ने सुना है? ध्रुव जो हैं भगवान से पता क्या मांगने के लिए गए थे? वो बोले, हे कृष्ण, मुझे ब्रह्मा जी से भी ज्यादा धनी बनना है। मतलब कि इस सृष्टि में ब्रह्मा जी से ज्यादा धन किसी के पास नहीं है। बोले उनसे भी ज्यादा धनी बनना है, उनसे भी ज्यादा शक्तियां मुझे चाहिए, उनसे भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। ये भगवान से मानने गए, भजन किया, पर भगवान ने देने से पहले उसकी मति परिवर्तन कर दिया। जैसे ही भगवान उसके सामने प्रकट हुए, वो बोले, काचन विचन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अस्मि तम प्राप्तवान देव मणिंद्र गुह्यम स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न याचे। हे प्रभु, मेरा दुर्भाग्य देखो, ढूंढने के लिए तो चला था मैं कांच के टुकड़े, कांचन विचन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं ढूंढने के लिए गया था कांच के टुकड़े। जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो और जब उन्होंने भगवान के हृदय में दर्शन किए थे, जब बाहर नहीं हृदय में ही, तभी उनके मन में यह भावना आ गई थी। उन्होंने सोचा, तब उनको यह लगने लगा कि ब्रह्मा जी से ऊपर का साम्राज्य, इतना धन जितना पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं है, वो सब भी प्राप्त हो जाए तो वो कांच के टुकड़े के समान हैं अगर कंपेयर किया जाए उनको भगवान से। तो कहते हैं कांचन विचन्वन अपि दिव्य रत्नम, मेरे को मिल क्या गया? दिव्य रत्न मिल गया। कौन दिव्य रत्न है? कृष्ण। वाह, दिव्य रत्न मुझे मिल गया। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, मैं कृतार्थ हो चुका हूं, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे आपसे केवल एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? आप चाहिए हो, आप ही चाहिए मुझे। हे कृष्ण, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए? आप चाहिए। एक बार ना एक राजा ने क्या किया, व्यवस्था करी, और वो अपने देखना चाहता था मेरे साम्राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो उसने व्यवस्था करी कि आज के दिन मेरा जन्मदिन है, मेरे से जो जो मांगेगा उसको वो दूंगा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। कैदियों को भी बुलाया, उसमें जनरल पब्लिक को भी बुलाया, और उन्होंने बाहर बढ़िया बढ़िया खान पकवान हर तरह की व्यवस्था रखी, जिसको जो खाना है खाओ। अच्छे अच्छे गहने रखे, हीरे जवाहरात रखे, फर्नीचर रखा। कई कैदियों ने बोला, जी हमारे को जो है मुक्ति दिला दो, जेल से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी दिला दो, हमारी सजा कम करा दो, जेल में ये चीजें नहीं है वो दिलवा दो। कुछ लोगों ने बोला हमें ये वाले रत्न दे दो। ले लो भाई, रत्न समझ गए, बड़े महंगे रत्न, हीरा पन्ना, महंगे महंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपने लिए जमीन मांग ली, हमें ये जमीन दे दो, वो जमीन दे दो। राजा के पास बहुत संपत्ति थी, और जितना उन्होंने वहां प्रदर्शन किया था उससे अरबों खरबों गुना ज्यादा थी। पर राजा ने अभी तो परीक्षा करना था, इसलिए जितनी संपत्ति वहां रखी उसी में से लोग चूज कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, उसमें से 5-6 साल का बच्चा था, वो गया राजा के पास और राजा की गोद में बैठ गया। तो राजा बोला, क्या चाहिए बेटा तेरे को? बोले, आप चाहिए। मुझे कौन चाहिए? अब जिसको राजा मिल गए, बाकी सारी संपत्ति किसकी? तो मूर्ख लोग होते चिलपिल चिलपिल चीजों में फंसे रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सीधे कृष्ण से कृष्ण को मांगता है। ये नहीं कहता कृष्ण मेरे को मेरे बच्चे को पास करा दो। बोले आप ही मेरे घर आ जाओ। वो पास नहीं हुआ तो भी उसकी दुकान बढ़िया चलेगी। सही बात है ना? जिसके घर पे कृष्ण बैठे हैं आशीर्वाद देने के लिए, उस पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी होगी तो भी ठीक है। जैसे हम आज सुबह ही प्रवचन में, आज सुबह कौन दिया था प्रवचन? सार्वभौम प्रभु दिए थे। वो ऑनरेरी पीएचडी की बात वही कर रहे थे ना, कि भैया जो ऑनरेरी पीएचडी दी जाती है अनपढ़ को भी, कभी कभी कितने लोग होते हैं वो कोई
पूरे दिल्ली एनसीआर में इक्का दुक्का निकल के आएगा। सही बात है ना। जैसे हमारे यहीं पर हमारे संबंध में एक व्यक्ति है, उसको पीएचडी मिली, जबकि उन्होंने पीएचडी नहीं करी, उनको अब आप डॉक्टर लगाते हैं अपने सामने। परंतु बड़ा कोई इक्का दुक्का व्यक्ति होता है, वो ऑनरेरी पीएचडी मिल गई। और भाई देने वाला कौन है? सरकार। अब सरकार जिसका घर की हो गई तो उसको पीएचडी अलग से करने की जरूरत है क्या? लालू प्रसाद यादव जी को पढ़ाई करने की जरूरत है क्या? सरकार में ही बैठ गए हैं वो। तो वैसे जिसके घर पे कृष्ण विराज गए, अरे उसको अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नौकरी अच्छी मिले, छोकरी अच्छी मिले, टेंडर पास हो, बिजनेस अच्छा हो जाए, ये सब की उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि के स्वामी उसके घर पे बैठे हैं, है ना। तो अब जब वो कृष्ण के पास जाता है जीव मांगने के लिए, मेरे को ये सारे जो भी अपनी इच्छा है ना, सुख संपत्ति घर आवे, बोले सुख संपत्ति को छोड़ो, तुम मेरे पास आए हो, मुझे पता है तुम्हारा भला किस में होगा। बोलता प्रभु किस में होगा? कृष्ण गले लगा लेते हैं, आज से मैं तुम्हारा हुआ। ये कृष्ण कह रहे हैं खुद, मैं नहीं बोल रहा हूं ये। कहीं आप सोचो कि ये प्रमोशन के लिए मैं बोल रहा हूं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, स्वयं सत्यम विधत्ते सत्यम दिशत्य अर्थिदम अर्थितो नृणाम नैवार्थ दो यत् पुनरर्थितम यथा स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा विधानम निज पाद पल्लवम। अगर कोई आपके पास मांगने के लिए आता है, ये तो सत्य है, जो आपसे मांगने आता है आप उसको दे देते हो, पर इस प्रकार से नहीं देते कि दोबारा उसको कभी भी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता रह जाए। ऐसा नहीं आज ये मांगा तो कल वो मांगना पड़ेगा, वो मांगना पड़ेगा। नो जी, मेरे पास मांगने आए तो दोबारा नहीं मांगना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे होगा कि स्वयं विधत्ते में अपने आप को ही दे देते हैं कृष्ण, खुद उसके पास बैठ जाते हैं। जब भी उसको जरूरत हो, अच्छा ये जरूरत है, चलो ये ले लो, योगक्षेम वहाम्यम, जिस चीज की जरूरत है वो देते रहते हैं, जो है उसकी सुरक्षा करते रहते हैं, उसके घर पे बैठ जाते हैं। बलि महाराज किसके जाके द्वार पे बैठ गए? उनके बलि महाराज के भगवान वामन देव, कि तूने मेरा भजन किया, आज से मैं तेरा द्वारपाल, मैं प्रोटेक्शन करूंगा, तेरे को पूछने की भी जरूरत नहीं है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं देख लूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम। अगर कोई व्यक्ति उनका भजन किसी भी भावना से करें, इस भावना से भजन ही नहीं किया कि कृष्ण मिल जाए मुझे, भावना तो बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने की थी, पर कृष्ण ने क्या किया? अपने चरणों का स्पर्श करा के उसके हृदय में इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, उसके हृदय से बाकी सारी इच्छाएं हटा करके अपने चरणों की शुद्ध भक्ति प्रदान कर दी। ये कृष्ण का कृपा है। तो वैसे ध्रुव महाराज जब वहां पर आए तो ध्रुव महाराज ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण बोले देखो तुम मुझसे मांगने आए थे ना, मैं दूंगा। अब पर यह है कि उसका तुम मजे से भोग करोगे आसक्त हुए बिना। तो उनको 36,000 साल के लिए पृथ्वी का साम्राज्य दिया, और उसके बाद उनको एक प्लेनेट ही दे दिया पूरा, जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं। ध्रुव, ध्रुव का मतलब है जो अपने स्थान पे अडिग रहे। जब पूरी सृष्टि में भी प्रलय होगी तो वहां नहीं होगी, और वहां पे साक्षात भगवान उनके साथ निवास करते हैं। ये भगवान की करुणा है। तो जब भगवान ये देखते हैं, देखिए सबसे पहला बेनिफिट संडे लव फेस्ट का। देखो हमने तो अभी तो एक बेनिफिट बताने में आधा घंटा लग गया, दूसरा बेनिफिट फिर कभी बताएंगे। फर्स्ट बेनिफिट ऑफ संडे लव फेस्ट, अगली बार आप मुझे याद दिलाना तो मैं नेक्स्ट बेनिफिट बताऊंगा अच्छे से। तो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ संडे लव फेस्ट, कृष्णा थिंक्स दैट दिस पर्सन हैज लेफ्ट हिज एंजॉयमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्लीजिंग मी। तो कृष्ण कहते हैं अब मैं क्या करूं इसके लिए। कृष्ण को ना इतने स्पेशल है कृष्ण, छोटी छोटी बातों पे ना वो अपने आप को देने को तैयार हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, जल तुलसी दल मात्रेण जलस्य चकुलांजलि विकृत आत्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। अगर कोई पूर्ण भक्ति भाव से, देखो ये बेईमानी नहीं चलेगी यहां पे, कोई भक्ति भाव से आता है, एक चुल्लू भर, मतलब चुल्लू इसी को बोलते हैं ना अपने, अंजलि भर के इसमें जल हो और एक तुलसी का पत्ता, और जाकर के कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दें या शालिग्राम शिला पे अर्पण कर दें, तो कहते हैं कि कृष्ण को समझ नहीं आता मैं इसको क्या दूं। इसने भक्ति भाव से मुझे तुलसी का दल और एक अंजलि जल दे दिया, क्या दूं क्या दूं क्या दूं। तो कृष्ण कहते हैं विकृत स्वात्मानम, अपने आप को उसके हाथों बेच देता हूं मैं। ऐसे भक्त कृष्ण को लगता है कि जो इसने कर दिया ना, इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कृष्ण,
उनको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, अपने आप को दे देते हैं। तो कृष्ण आपको अपने आप को दे देंगे केवल एक सेक्रीफाइस पे, कि संडे के दिन जिस दिन आप बाकी एंजॉयमेंट कर सकते थे छोड़ करके, ऐसे छोड़ करके नहीं कि चलो आज प्रोग्राम आ गया तो चले गए वहां, जब कोई और प्रोग्राम नहीं आया, जब छोटी सी भी कोई इच्छा हो गई तो उसको पूरा करने के लिए चले गए। संडे को हमने ना एक फिक्स मन में रखा, नहीं भैया संडे को तो हमें वहां जाना ही जाना है, जाना ही जाना। हमारे यहाँ पे कुछ भक्त हैं ऐसे, कुछ भी हो जाए संडे को आना ही आना है। कई बार हमने देखा सर पालक प्रभु को अपने प्रोग्राम कैंसिल करते हुए संडे लव फीस्ट के लिए, मधु निमाई प्रभु को भी हमने देखा अपने प्रोग्राम कैंसिल करते हुए संडे लव फीस्ट के लिए। बुरा मत मानना, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। मेरी माता ने एक बार क्या किया, उनकी सगी बहन की बेटी की शादी थी, उसमें नहीं गई मंदिर में आने के लिए, ऐसा मत कीजिएगा। परंतु उसका उनको बहुत लाभ हुआ, कृष्ण बड़ी कृपा करी उनके ऊपर। इतना भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं, पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम जब भगवान की सेवा में आने को छोड़ देते हैं तो भगवान सोचते हैं ढीला व्यक्ति है ये। परंतु अगर हम थोड़ा प्रयास करते हैं कि हम हर संडे आएंगे, तब कृष्ण सोचते हैं कि ये सीरियस है भैया, ये अपने एंजॉयमेंट छोड़ रहा है, संडे छोड़ा है भैया। तो कृष्ण कहते हैं क्या करूं, कृष्ण अपने आप को आपके हृदय में बिठा देंगे। और एक चीज याद रखिए, जिस दिन कृष्ण आपके हृदय में बैठ गए, पहले तो इस संसार में आपके पास कोई दुख नहीं रहेगा, और ये चिंता भी नहीं रहेगी कि कहीं कृष्ण निकल ना जाए हृदय से। पता है क्यों? हृदय के पाइप भी टेढ़े मेढ़े और कृष्ण भी, एक बार अंदर चले गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। हम छोटे थे तो हम गाते थे, एक बार चले आओ आकर के चले जाना, हे कृष्ण एक बार आ जाओ फिर आके चले जाना। जाने देंगे नहीं, फिर आगे बोलते थे जाने नहीं देंगे हम, जरा जाके तो दिखलाना। अरे भैया जाने क्या नहीं देंगे, फंस जाएंगे अंदर, निकल ही नहीं पाएंगे। हृदय निकलेगा, कृष्ण नहीं निकलेंगे फिर। और जहां कृष्ण विराज गए प्रभु जी, वहां आनंद ही आनंद है। आप मेरे चेहरे को देखो, खुश दिखता हूं कि नहीं दिखता? अभी तो हृदय में नहीं आए तभी खुश हैं हम, हृदय में आ गए तो क्या होगा, फिर तो लाइटें निकलेंगी चारों तरफ से। तो आप सब भी अगर अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, कृष्ण के नजदीक आइए, ये संडे लव फीस्ट को एक सीरियस प्रोजेक्ट बनाइए अपनी लाइफ का। तो इसके और कई सारे बेनिफिट हैं। दूसरा बेनिफिट कि हम जब यहां, मैंने शब्द यूज किया था भक्तों के साथ में बैठ करके, भक्तों के साथ में जब हम कृष्ण के सामने होते हैं उसके क्या बेनिफिट हैं वो हम आपको बताएंगे। अगले हफ्ते तो हम सब नाम संकीर्तन के लिए जा रहे हैं फरीदाबाद, उसके अगले हफ्ते बताएंगे। पर अगले हफ्ते आप लोग अगर ये बेनिफिट भी जानना चाहते हैं, बड़ा स्पेशल दिन है उस दिन 21 को, बहुत बहुत महान महान आचार्यों का आविर्भाव दिवस है, तिरोभाव दिवस है। तो हम संडे मॉर्निंग में यहाँ कथा करेंगे, तो आप लोग जो सुनना चाहें मॉर्निंग में आ सकते हैं। मॉर्निंग में कथा के बाद यहाँ प्रसाद होगा, और प्रसाद के बाद हम बसों में विराजेंगे और चलेंगे। कहाँ जाएंगे? चलो, यह हमारा स्लोगन है, चलो। तो अगले संडे सुबह 11 से 11:30 के बीच में यहां से बसेस निकल जाएंगी। एक बस ओल्ड गुड़गांव में हम खड़ी करेंगे, सेक्टर 7 हरीश बेकरी के पास। एक बस सेक्टर 31 से निकलेगी, हमारा बेस है जहां पर, और 2 बसेस यहां से जाएंगी। तो इसकी बाकी डिटेल्स हम व्हाट्सएप में भेज देंगे। आप सब भक्तों से, आप में से कितने भक्त चलेंगे हमारे साथ नाम संकीर्तन में? अरे आधे लोगों को पता ही नहीं है कि नाम संकीर्तन क्या होता है। बोले ये क्या बोल दिया? लगभग 5000 भक्त दिल्ली, एनसीआर, वृंदावन से और कुछ रशिया इत्यादि से भी इकट्ठे होंगे फरीदाबाद में, और हम वहां पर नाम संकीर्तन करेंगे। पावरफुल नाम संकीर्तन होगा। और आपको बताएं, जब आप एक बार बैठ करके अकेले एक बार कृष्ण नाम लेते हुए, एक कृष्ण नाम, कृष्णा, तो आपको एक बार कृष्ण बोलने का लाभ मिलता है। अगर 100 आदमी एक साथ एक बार कृष्ण बोलते हैं तो हर व्यक्ति को 100 बार कृष्ण बोलने का लाभ मिलता है। सोचिए 5000 लोग जब बार बार कृष्ण बोलेंगे तो कितना हमें लाभ मिलेगा, हमें अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आपके लिए यहां से बसेस फ्री हैं, वहां पे लंच फ्री है, डिनर फ्री है, ब्रेकफास्ट चाहे आप अपने घर पे करो चाहे मंदिर में करो। मंदिर में आओगे तो वो भी फ्री है, घर में तो खर्चा लगेगा। तो हम में से जितने लोग भी चलना चाहें सब अपना मन अभी से बना लीजिए, और हम इकट्ठे होकर के चलेंगे।
अगले संडे दोपहर को 11 से 11:30 के बीच में यहां से बसेस चलेंगी। हम में से कितने लोग चलेंगे? थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम की, मिठाई गौर प्रेमानंदी। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? फोन पे पूछेंगे। यस माता बोलिए। माइक दो, माइक। रामेश्वर के धारी प्रभु माइक, या आगे हो जाओ थोड़ा सा। माता जी बोलिए। आज हमारे गुरु कौन है? गूगल आचार्य, टेलीविजन आचार्य, ये हमारे गुरु बन चुके हैं। इनको गुरु मत बनाइए। टेलीविजन पे जो दिखाया जाता है वो सब सत्य नहीं होता, वो शास्त्र के आधार पे नहीं होता है। गुरु होना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है और केवल शास्त्रों की वाणी बोलता है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कि दुर्गा जी उस बलि को स्वीकार करती हैं। वो कभी भी नर बलि और ये सब चीजें, इवन नर बलि तो क्या, जानवरों को आपको लगता है वो माता है सबकी, चंडी सबकी माता है, दुर्गा जी हैं। वो तो माँ जिनको आप शेरों वाली बोलते हो, उनके ही तो सारे एक्सपेंशन है। ये चंडी, काली, भद्रकाली, कपालिनी, ये सारी उन्हीं के तो एक्सपेंशन है। तो क्या इनको अच्छा लगेगा अपने बच्चों का मांस और खून पी करके? क्या आप ऐसा सोच सकती हैं अपने बच्चे के बारे में कभी? माता कहती है कि मैं माता हूं पूरे जगत की, पूरे जगत की मां है। उनको ये कभी पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो कभी अपने बच्चों का खून रक्तपान नहीं करेगी। उनके आसपास पिशाचियां रहती हैं, वो करती हैं। अगर उनके सामने बलि चढ़ाई गई, जिसको काटा गया, क्योंकि उनको दुख होता है कि इनको मेरे सामने बलि चढ़ाने के लिए काटा गया, उसके लिए कुछ कर देती हैं, उसका भला हो जाए, उसको मनुष्य का शरीर मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था कर देती हैं। पर उसका मांस भक्षण इत्यादि वो कभी नहीं करती। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन नहीं है कि वो स्वीकार करेंगी। हमने तो आपको कथा के माध्यम से बताया कि वहां क्या होता है। आप ये जाकर के श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में पढ़ सकती हैं। वहां पे वर्णन है कि पिशाचियां इसको स्वीकार करती हैं। दुर्गा जी केवल अगर कुछ स्वीकार करती हैं प्रेम से, भगवत प्रसाद स्वीकार करती हैं। एक बार चंडीदास एक व्यक्ति का नाम था। वास्तव में चंडीदास इसलिए था क्योंकि वो चंडी का बहुत तीव्र भक्त थे। वो उन्होंने बाद में गीत लिखे भगवान की, राधा कृष्ण की लीलाओं पे। चंडीदास जो है भगवान को, चंडी देवी को प्रतिदिन, वो धनी थे और वो दुर्गा जी के भक्त थे, बड़े धनी व्यक्ति थे वो। उनके बागानों में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। फूल अर्पण किया करते थे चंडी देवी को। अलग अलग जो क्या नाम है, निवेद्य क्या बोलेंगे हम इनको, व्यंजन खाने के लिए 56 भोग अर्पण करते थे। उनकी तरह तरह से पूजा करते थे, स्तुतियां करते थे, गीत गाते थे। माता रुकना, प्रश्न का उत्तर सुन के जाना, प्रश्न का उत्तर सुन के जाना, आप ही के लिए बोल रहे हैं हम। दुर्गा जी ने कभी उनके ऊपर ऐसी कोई विशेष कृपा नहीं करी, दर्शन नहीं दिए। ये जिनके मीठे मीठे सोने सोने जलेबी जैसे बच्चे यहाँ पे हैं, उनको थोड़े मुंह के अंदर गुलाब जामुन डालें, जिससे कि उनकी आवाजें बाहर ना आए टेंपल हॉल के अंदर। तो एक दिन क्या हुआ, उनका जो भक्त, उनके एक भाई थे जो कि कृष्ण भक्त थे, उनके पास शालिग्राम शिला थी और वो गरीब थे। और एक दिन उनका मन में आया कि चंडीदास के उधर बगान में उन्होंने देखा एक पौधे के ऊपर फूल लगा हुआ, बड़ा सुंदर फूल है, और वो कृष्ण को अर्पण करना चाहते थे। परंतु उनको पता था अर्पण करूंगा तो ये चंडीदास क्रोधित हो जाएगा और झगड़ा हो सकता है। तो उन्होंने मन ही मन क्या किया, एतत् पुष्पम कृष्णार्पणम, एतत् पुष्पम कृष्णार्पणम। तो कृष्ण ने उसको स्वीकार कर लिया। इत्तेफाक से क्या हुआ, ये भाई साहब, भैया ये किनके बच्चे हैं, इनके माँ बाप गुम हो गए हैं। तो वो फूल तोड़ा उसने, चंडीदास ने, जो भगवान को अर्पित हो चुका था, और जाकर के वो चंडी देवी के चरणों में रख दिया। तो चंडी देवी प्रकट हो गई वहां पर तुरंत और बोले कि अरे बेटा, ये फूल मेरे चरणों के लिए नहीं, मेरे शीश के लिए है। उठा के अपने शीश पर धारण कर लिया। बोले कि माता,
इतने समय से इतनी सेवा करी मैंने आपकी, आप प्रसन्न नहीं हुई, ये एक फूल के लिए आप इतनी प्रसन्न हो गई। बोले मूर्ख, आज तक तू पता नहीं क्या क्या मुझे देता रहा, मैं थोड़ा ना हर चीज स्वीकार करती हूँ, परंतु ये तो मेरे स्वामी का प्रसाद फूल है, वो तूने मुझे दिया तो इसलिए मैं तेरे पर कृपा करने आ गई। तो उस दिन से वो चंडीदास जी ने माता से शिक्षा ली और वो उस दिन से भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हो गए और राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर कई गीत लिखे उन्होंने, बड़े विख्यात हुए वो गीत। ठीक है माता, हरे कृष्ण। अब आप जा सकते हैं। शिव वृंदावन धाम की, कार्तिक मास की, ताई गौर प्रेमानंदे।